वज़ीर आला केपी अली अमीन बात होगी, जिन्होंने केपी में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान किया है और कहा यह है कि जंग का वक्त बहुत करीब है। आप किस जंग का जिक्र कर रहे हैं? अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से सदर बाइडन को इमरान खान की रिहाई के लिए खत लिख दिया गया है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा। आज के प्रोग्राम में हमारी फर्स्ट स्टोरी भी यही है कि बानी पीटीआई से मुतालिक अमरीकी नुमाइंदगान का खत अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया जा रहा है। इस पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि आज की दूसरी स्टोरी में वज़ीर आला केपी अली अमीन बात होगी, जिन्होंने केपी में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान किया है और कहा यह है कि जंग का वक्त बहुत करीब है। आप किस जंग का जिक्र कर रहे हैं, किससे जंग करनी है और इसकी क्या तैयारी कर रखी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी इसराइल लेबनान में जंग बंदी के लिए तैयार हो गया है, इसकी वजूहात क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर और किन शराइत पर रजामंद हुआ है इसराइल, इस सब को हम डीप डाउन डिस्कस करेंगे। इन स्टोरी से बात करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा। इफ्तिखार फिरदौस साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की पहली स्टोरी से मुताल्लिक। तो जनाब, अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पाकिस्तानी अदालतों का ये मामला उन्होंने करार दिया है और कहा है कि ना तो बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा की बरतरफी से अमरीका का कोई लेना देना था और अभी भी अमरीका का इसमें कोई किरदार नहीं है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगी, बताइएगा। इससे पहले हमने देखा, चलिए इफ्तिखार साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी। पहले हमने देखा कि इल्ज़ाम था कि बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने में अमेरिका का किरदार है या अमेरिका की मुदाखलत है। अब बानी को रिहा करने के लिए भी कहा जा रहा है कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। क्या अब की बार भी मुदाखलत की मजम्मत करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी अपने बयानिए के लिहाज से पहले उन्होंने जो है डोनाल्ड लू पर इल्ज़ाम लगाया, जो अमरीकी महकमा खारजा के रुकन है। उसके बाद उन्होंने फिर बाद में कहा कि हमसे गलती हो गई और बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस टाइम के थे उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने जो है ये सारी साजिश की थी। लेकिन वो इंटरनल है ममालिक के। जो अमेरिका की तरफ से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो बयान जो है वो आया है और जिसके रद्द-ए-अमल में आज का खत लिखा गया है, ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। बल्कि अगर आपको याद हो तो 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से भी जो है कांग्रेस ने इसी तरह एक रेजोल्यूशन जो है वो पास की थी। अगर मुझे याद हो एग्जैक्टली वो रेजोल्यूशन 961 थी, जो काफी भारी अक्सरियत से जो है वो मंजूर हुई थी और जिसमें कहा गया था कि प्रोब जो है वो करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। और उसी वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस ने उसको रिबट भी किया था और गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी जो है वो दी थी। लेकिन ये मौका जिसके ऊपर बात जो है वो की गई है और जिस खत का जो है वो जिक्र है, वो खत की कॉपी और उसमें राइटिंग्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। दो पहलू से आप देखें, एक तो ऑब्वियसली इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो है वो मुदाखलत का जो है वो कहा गया है, जो खत का जो है। लेकिन इसके अलावा जो उसमें दो बातें की गई हैं, एक ये कि अमरीकी जो हुकाम है पाकिस्तान के अंदर, उनको इजाज़त दी जाए ताकि वो खुद देख लें कि बानी पीटीआई किस हालात में है। मैं ये समझता हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले डिप्लोमैट्स ने जो कोशिश की थी उनको जो है वो इजाज़त जो है नहीं मिली। अब हुकूमत की तरफ से खुद जो है ये पेशकश जो है वो की गई है। और दूसरा जो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसका जो कॉकस है वो जाकर हाउस ऑफ कांग्रेस में लोगों से जो है वो बात करे और उनको कहे कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया से जो नैरेटिव उठाया जा रहा है कि कोई ज्यादती हो रही है या एक्स्ट्रा जो है कानून से बालातर कोई बात हो रही है, उसको जो है वो रिबट किया जाए। मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से हो सकती है और उनके रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अभी इलेक्शन शुरू है, नई हुकूमत आएगी, नई बातें जो है वो शुरू होंगी। लेकिन इसके साथ जो लॉबियस्ट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अमेरिका में हायर कर रही हैं, इस तरफ भी जो है वो देखना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो नई बात जो है वो करेंगे और शायद प्रो पीटीआई एक अप्रोच जो है वो होगी। बिल्कुल ठीक है। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक तो ये कि जो अमरीकी नुमाइंदगान की जानिब से खत लिखा गया, फिर खत का मतन, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और जिस तरह से इफ्तिखार साहब ने भी बात की, कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ तब्दीली नजर आएगी, आपको लगता है? देखिए, मैं नहीं समझता कि अमरीकी इंतखाबात के बाद कोई पाकिस्तान के अंदर मामला जो है अमरीकी हुकूमत है उसके हवाले से कोई बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने लेकर आएगी। अमरीकी हुकूमत के अपनी ज़रूरियात हैं, उनकी अपनी तरजीहात हैं, और ये सोचा जाना कि जो ट्रंप आएंगे और वो फ़ोन करेंगे या उनके कहने पर फौरी इमरान खान साहब के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी सूरत हाल हो सकती है।
ہاں البتہ یہ لابنگ کوشش کی جاتی ہے، لابی کی جاتی ہے، پہلے بھی سیاسی جماعتیں اپنی لابنگ فرم ہائر کرتی ہیں، وہاں کے اراکین کانگریس کو اپروچ کرتی ہیں، اپنے اپنے حق میں جو ہے وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ تحریک انصاف نے بھی ایک کوشش کی۔ تحریک انصاف نے انہوں اراکین سے خط لکھوایا، اور خط آج کی جو ان کی اس وقت کی حکومت ہے، جو بائیڈن کی حکومت، اس کو خط لکھا گیا، جس کا رسپانس انہوں نے بڑا واضح دے دیا کہ ہم وقت آنے پر اس کا جواب دیں گے۔ کوئی اس پہ انہوں نے کوئی واضح رسپانس دیا بھی نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس ملک کے اندر اس سیاست کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں کہ کسی کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور عمران خان صاحب کی جو ساری پاپولیرٹی ہے اس کی بنیاد ایک اس جملے سے ہے، جب وہ اقتدار سے نکلے تو انہوں نے سارا ملبہ امریکی حکومت پر ڈالا اور کہا جی امریکیوں نے ان کے خلاف سازش کر کے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور پھر وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ بڑا پاپولر ہوا۔ پھر وہ سائفر لہراتے تھے جلسوں میں جا کے، کہتے تھے کہ یہ خط بھیجا گیا میری حکومت ہٹانے کے لیے۔ آج وہی تحریک انصاف فخر سے یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ٹرمپ کے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے، ہماری ٹرمپ کی جو اہلیہ ہے ان سے ملاقات ہو گئی ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہماری ٹرمپ سے بھی ملاقات ہو گئی ہے، وہ جب حکومت میں آئیں گے تو عمران خان صاحب کو وہ نکالنے میں جو ہے وہ فوری طور پہ ہماری مدد کریں گے۔ پھر امریکی کانگریس کے اراکین کے خط کی آپ کو ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یعنی اگر آپ امریکی مداخلت کو اس ملک کی سیاست میں ناجائز سمجھتے ہیں تو اب کیوں امریکی کانگریس کے اراکین سے خط لکھوا رہے ہیں؟ اور آپ کیوں امریکہ کی خوشی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں برطانوی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کرے؟ یعنی ایک طرف آپ امریکہ کے خلاف مہم چلاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر امریکہ کے خلاف مہم چلانا یہ پاپولیرٹی کی ایک بنیاد ہے۔ یعنی امریکہ گو کے نعرے لگا کے لوگوں نے یہاں پاپولیرٹی حاصل کی، امریکہ کے خلاف لوگوں نے ریلیاں کر کے یہاں پہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا کے اپنے آپ کو بعض مذہبی لیڈر سے پاپولر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ واقعی امریکی مداخلت کے خلاف ہیں تو اب آپ کو امریکی مداخلت کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ یہ ہماری سیاست کا وہ دوہرا معیار ہے۔ بالکل ایسے دوہرا معیار کر لیں، یو ٹرن کر لیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب، آپ کو بھی